समस्त सुधीजनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमस्कार। महाभारत में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो हमें झकझोर कर रख देते हैं, दहला देते हैं। वे हमें प्रश्नों के आवर्त विवर्त और भंवरों में फंसा देते हैं और उनसे बाहर निकलना बहुत आसान नहीं होता है। महाभारत पर मैंने कई व्याख्यान दिए हैं। एक ऐसा प्रसंग है जिस पर बोलने का विचार मैं पिछले 2 वर्षों से करता रहा हूँ, पर यह प्रसंग मेरे सामने बड़ी उलझनें खड़ी करता रहा है, मुझे असमंजस में डालता रहा है और अब तक मैं इस पर कुछ कह नहीं पाया। पर अब लगता है कि इस प्रसंग से निष्कृति पा लेना चाहिए। महाभारत से भी निष्कृति पाना ही होगा या पाना होगी। यह प्रसंग खांडव दाह का प्रसंग है। बहुत ही खौफनाक, दर्दनाक प्रसंग है। एक पूरा प्रसंग बड़ी विभीषिका बनकर के सामने आता है। खांडव दाह महाभारत जब से पढ़ना शुरू किया था तब से ही यह प्रसंग बहुत झकझोर दिया करता था, अभी भी उतना ही झकझोरता है। आदि पर्व के अध्याय 214 से 219 तक 214 से 219 तक 6 अध्यायों में पुणे से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में यह प्रसंग फैला हुआ है। उसके बाद के 2 अध्यायों में भी इसकी परिणतियाँ चलती हैं, जिसको अंग्रेजी में वाइंडिंग अप कह सकते हैं। इसको समेटा गया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित महाभारत के संस्करण में आदि पर्व में यह प्रसंग अध्याय 221 से 226 तक है और आगे उसकी परिणतियाँ इसी प्रकार से हैं। 6 अध्याय वहाँ भी हैं। प्रसंग पढ़ते समय मन बहल जाता है। विकट संत्रास और विभीषिका का अनुभव भी होता है। कुछ इस तरह से होता है जैसा युद्ध के प्रसंगों में भी नहीं होता। महाभारत में भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, कैसा भयंकर संग्राम हुआ, किस तरह से मथ डाला गया योद्धाओं के द्वारा शत्रु सैन्य को, वहाँ भी ऐसा अनुभव नहीं होता। ऐसे दारुण विकट अनुभव से हम वहाँ नहीं गुजरते। खांडवदाह का प्रसंग वैसे सभी जानते हैं, प्रसिद्ध प्रसंग है। सुभद्रा का अपहरण करके अर्जुन आ गए हैं इंद्रप्रस्थ। सारे पांडव साथ में रह रहे हैं, कृष्ण साथ में है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इंद्रप्रस्थ में हैं 5 पांडव। युधिष्ठिर का महात्म्य धीरे धीरे बढ़ रहा है। आसपास के राजाओं पर उन्होंने विजय भी प्राप्त की है। धर्म, अर्थ और काम का समान रूप से विभाजन करके सेवन करते हैं। यह जो अध्याय पहला है 214वां, उसके 4थे श्लोक में कहा है कि ब्राह्मण उनको घेरे रहते हैं, अधिष्ठानवती लक्ष्मी उनके पास है, वे बंधुमान हैं, साक्षात धर्म स्वरूप हैं, धौम्य आदि विप्र सदैव उनके साथ रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, सानंद चल रहा है। युधिष्ठिर विगतज्वर हैं, ग्रीष्म का समय है। पांडव कृष्ण से कहते हैं कि बहुत गर्मी है और अर्जुन कहते हैं कि गच्छामो यमुनाम प्रति। कृष्ण हम यमुना के किनारे घूमने चलें, 14वें श्लोक में कहा है 214वें अध्याय में। कृष्ण और अर्जुन यमुना के किनारे जाते हैं। साथ में कई लोग हैं, द्रौपदी भी हैं, सत्यभामा हैं। माता कुंती की आज्ञा ले ली, युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त की। सुभद्रा और द्रौपदी दोनों मगन हैं, नृत्य कर रही हैं, बेशकीमती कपड़े साथ में लेकर के आई हैं, नाच रही हैं, हंस रही हैं।
बहुत मनोरम वर्णन है। वेणु बजाई जा रही है, मृदंग बज रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं। कृष्ण और अर्जुन प्रमुदित होकर के किसी वृक्ष के नीचे बैठे चर्चा कर रहे हैं, निश्चिंत होकर के। तभी कोई ब्राह्मण उनके पास आता है। करुणादित्य संकाशः, उसके लिए कहा गया है, दोपहर के चमकते सूरज की तरह। और कृष्णवासा, काले कपड़े पहने हुए, जटाधारी, पद्मपत्रानन, कमल नयन, पिंगाक्ष, जलती हुई आंखों से ताकता हुआ वो ब्राह्मण आता है। 214वें अध्याय में इतना प्रसंग है। ब्राह्मण अर्जुन और वासुदेव दोनों से कहता है, आप दोनों महावीर हैं, मैं भूखा ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। जैसे ही ब्राह्मण ने कहा कि मैं भूखा हूँ, कुछ भोजन दीजिए, कृष्ण और अर्जुन दोनों ने तत्काल कहा कि कौन सा अन्न आपके लिए प्रस्तुत किया जाए ब्राह्मण देवता, आप बता दें। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अन्न नहीं खाता, मैं तो अग्नि हूँ, मेरे अनुरूप जो अन्न है वह मुझे दो, मुझे खांडव वन जलाना है, मैं जला नहीं पा रहा इसको, मैं बहुत समय से इसको जलाना चाहता हूँ। इंद्र इसको बचा करके रखे हुए हैं, इंद्र मुझे जलाने नहीं देता खांडव वन। मैं खांडव वन को निगल लेना चाहता हूँ अपनी भूख बुझाने के लिए। इंद्र इसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तक्षक नाग उनका मित्र वहाँ रहता है, अपने गणों अपने अनुयायियों के साथ तक्षक नाग वहाँ बसा हुआ है। जैसे ही मैं खांडव वन को जलाने को होता हूँ, इंद्र मूसलाधार वर्षा कर देता है। आप दोनों अस्त्र विद्या के जानकार हैं, आप अपने दिव्यास्त्रों से इंद्र के धारा संपात को, मूसलाधार वर्षा को विफल कर सकते हैं। अग्नि ने जब ऐसा कहा तो अर्जुन ने कहा, विभत्सु शब्द यहाँ बहुत साभिप्राय है अर्जुन के लिए, जो कि बार बार यहाँ प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त हुआ है। अर्जुन ने कहा कि मैं दिव्यास्त्र जानता हूँ, मेरे पास दिव्यास्त्र हैं भी, और मैं इंद्र से भी युद्ध कर सकता हूँ, पर भगवान मेरे पास धनुष नहीं है यहाँ, और बाण भी नहीं है मेरे पास। इंद्रप्रस्थ से घूमने टहलने के लिए चले गए थे, सारे हथियार अपने साथ लेकर के नहीं गए थे, और धनुष और बाण तो मुझे चाहिए ही, रथ भी नहीं है मेरे पास यहाँ, और बहुत अच्छे घोड़े भी नहीं हैं। मुझे दिव्य रथ चाहिए, मेघ निर्घोष सूर्य के समान चमकता हुआ तेजस्वी रथ मुझे चाहिए। ये मिल जाएगा तो आपकी सहायता हम कर सकेंगे। कृष्ण को भी उनके अस्त्र यहाँ चाहिए। 215वें अध्याय तक यहाँ यह प्रसंग है। अग्नि ने जैसे ही ऐसा कहा, धूमकेतु हुताशन लोकपाल वरुण के दर्शन की इच्छा से जल में चले गए, वरुण के पास गए। वरुण से कहा कि राजा सोम ने जो धनुष और बाण पहले आपको दिए थे वे मुझे दे दीजिए, मेरा बहुत बड़ा काम आ पड़ा, और कृष्ण और अर्जुन को मुझे हथियार अस्त्र देने हैं। वानर की ध्वजा वाला रथ भी मुझे दीजिए, कपिध्वज रथ मुझे दीजिए, मेरा काम सध जाएगा, अर्जुन और कृष्ण मेरा काम कर देंगे। कृष्ण के लिए चक्र एक दीजिए। वरुण ने सारी सामग्री दी। सारी सामग्री लेकर अग्नि फिर से आए अर्जुन और कृष्ण के पास। अर्जुन और कृष्ण दोनों रथ पर विराजमान हुए, कवच धारण किया, खड्ग के साथ गांडीव धनुष और बाण लेकर के, अक्षय तरकश तूणीर, जिसमें कभी बाण समाप्त नहीं होते, ऐसा तरकश दिव्य धनुष, कृष्ण को चक्र मिला। इन सब से लैस होकर के, सन्नद्ध तैयार होकर के अग्नि को नमन किया दोनों ने। धनुष की डोरी पर टंकार की अर्जुन ने। जैसे ही धनुष की डोरी की टंकार गूंजी दिशा दिशा में, खांडव वन के प्राणी भय से कांप उठे और
अग्नि ने उनके प्रति शुभकामना प्रकट करते हुए कहा कि जितने अस्त्र मैंने आपको दिए हैं उनसे आप मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवताओं को भी पराजित कर सकेंगे। देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस पिशाच कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। हे माधव, इस चक्र को जब आप युद्ध में चलाएंगे तो शत्रु का दलन करके आपके पास यह लौट कर आ जाएगा। वरुण ने ही अशनि निस्वन वज्र की तरह गर्जन करने वाली गदा भी प्रदान की थी। दैत्यांत करनी वह गदा थी। अर्जुन ने कहा कि मेरे पास अब गांडीव है, मेरे पास अक्षय तूणीर है, अब मैं सन्नद्ध हूँ, तत्पर हूँ। कृष्ण भी तैयार हैं, आपकी सहायता हम करेंगे। अर्जुन के ऐसा कहते ही अग्नि लपक उठे खांडव वन की तरफ और जलाने लगे खांडव वन को। युगांत की तरह प्रज्वलित हो उठे अग्नि, धधक उठे, गर्जन कर रहे थे वे बादलों की गड़गड़ाहट की तरह से। कांचन पर्वत की तरह, मेरू की तरह उनकी आभा थी। ये 216वें अध्याय तक आदि पर्व में प्रसंग है। कृष्ण और अर्जुन पीछे पीछे चल रहे थे अग्नि के, अग्नि आगे आगे थे। खांडव वन को लीलता हुआ, निगलता हुआ, जलाता हुआ अग्नि बढ़ता चला जा रहा था। नर संहार, बर्बर नर संहार, प्राणियों का संहार होने लगा। पहले ही श्लोक में कहा गया है 217वें अध्याय में कि विनाश प्रारंभ हुआ। जहाँ जहाँ प्राणी दिखाई देते थे अपने प्राण बचाने के लिए बेतहाशा भागते, पर फंस जाते अग्नि में। खांडव वन जल रहा था, भैरव नाद हो रहा था। कुछ प्राणियों के आधे शरीर जल गए, कुछ झुलस गए। माता और पिता अपने नन्हे बच्चों को आलिंगन करके उनके गोद में लिए जल करके वहीं मर गए। बच्चों को उठाकर भाग नहीं पाए, बच्चों को छोड़ करके नहीं जा पाए। गोद में लिए उनको छिपा करके उसी अग्नि में जल गए। कितने कितने पक्षी जल गए, कितने कितने प्राणी जल गए। कूर्म जले, मत्स्य जले, सरोवरों का पानी उबलने लगा। ऐसा तीव्र अग्नि था, मछलियां उसमें उबलने लगी। आग की ऐसी लपटें थी कि जो जलते हुए प्राणी थे वे आग का गोला दिखाई पड़ते थे। जो जल रहे थे उन पर भी अर्जुन बाण चला रहे थे। पोर पोर बिंधे हुए प्राणियों के, जलते हुए प्राणियों के पोर पोर बाणों से छिदे हुए अग्नि तृप्त हो रहे थे, उनकी क्षुधा तृप्त हो रही थी। प्राणी चीख रहे थे। जो प्राणी जल रहे थे, स्वाहा हो रहे थे, उनमें से कुछ स्वर्ग में पहुंचे। उन्होंने रो रो कर इंद्र से गुहार की कि खांडव वन को बचा लीजिए। इंद्र खांडव वन को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उनको चिंता हुई कि मेरा मित्र तक्षक वहाँ रह रहा है, कहीं वह जल न जाए। उसके साथ ही मेघों के समूह, उन्होंने समूह के समूह आकाश में प्रगटा दिए। मूसलाधार बौछारें पानी की बहाई, पर अग्नि इतना तीव्र था कि पानी की बौछारें अग्नि पर गिरते गिरते सूख जाती। इंद्र को भयंकर क्रोध आया। अग्नि पूरा बल लगाकर इंद्र की वर्षा को रोक रहे थे। अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों से उनकी धाराओं को रोक रहे थे। बाणों का उन्होंने ऐसा व्यूह बना दिया कि पानी की धाराएं उसको बींध कर वृक्षों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। खांडव वन जल रहा था। बाणों के उस व्यूह से कोई प्राणी बाहर नहीं निकल पा रहा था। सर्पराज तक्षक तो कुरुक्षेत्र में था। तक्षक का पुत्र अश्वसेन वहां था। छोटा बच्चा तक्षक का था। वह तड़प उठा, बिलबिलाया, छुड़ाने के लिए अपने आप को अग्नि की लपटों से भागा। अर्जुन के बाणों से घायल होकर के गिर पड़ा, निकल नहीं पाया। उसकी माता ने उसको निगल लिया। उग्र श्रवासूत लिखते हैं कि पहले उसका सिर निकला, फिर उसकी पूंछ निगल ली। पूरा का पूरा निगल गई उसको बचाने के लिए, और उसको लेकर के ऊपर उड़ने लगी। पांडव अर्जुन ने तीक्ष्ण भाले से उसके माथे को चीर दिया और वह नीचे गिर पड़ी। इंद्र ने देखा कि मेरे मित्र तक्षक के पुत्र को यह समेटे हुए अपनी काया में, उन्होंने उसको खींच कर निकाला और बचा लिया अश्वसेन को। पर माँ तो
माँ का क्या हुआ, ये तो कहा ही नहीं उग्र श्रवा ने, जिसको कि चीर दिया था अग्नि अर्जुन ने। फिर तो अर्जुन और इंद्र में युद्ध छिड़ गया। इंद्र भी बड़े मुग्ध होकर के अपने बेटे को भीषण संग्राम करते हुए, प्रशंसा करते हुए मनी मन देख रहे थे। पानी की ओर भी प्रबल धाराएं बहा रहे थे। अर्जुन उनको रोकने के लिए उनकी धाराओं को और भी दिव्यास्त्र छोड़ रहे थे। वायव्य अस्त्र उन्होंने चला दिया, भयंकर आंधी ने उड़ा दिया पानी की बौछारों को। कृष्ण और अर्जुन इस तरह से दावानल की रक्षा कर रहे थे और गरुड़ आदि पक्षी अपने प्राण बचाने के लिए ऊपर उड़ रहे थे। नाग विवश होकर के सर्रा कर भाग रहे थे। अर्जुन भागते हुए नागों के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। 22वें श्लोक में यहाँ पर ये कहा है। देवताओं ने देखा कि ये तो बड़ा विनाश हो रहा है, तांडव हो रहा है, खांडव में तांडव। देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पन्नग तीव्र नाद करते हुए कृष्ण और अर्जुन के सामने युद्ध के लिए डट गए। कृष्ण और अर्जुन भी क्रोध में भरे हुए थे। बाणों की बौछार लगातार अर्जुन कर रहे थे, तीखे बाणों से सबको बींध रहे थे जो सामने आता। महातेजस्वी कृष्ण अपना चक्र चलाते हुए दैत्य दानव संघों का महाविनाश कर रहे थे। तब इंद्र स्वयं गजराज ऐरावत पर बैठकर कृष्ण और अर्जुन दोनों की तरफ युद्ध के लिए उपस्थित हुए। उनके हाथ में वज्र था, वज्र वे छोड़ने को थे। हाहाकार मचा कि अब तो इंद्र इन दोनों का संहार कर देंगे। देवताओं ने अपने हथियार उठा लिए थे इंद्र का साथ देने के लिए। यम ने कालदंड, वरुण ने पाश, शिव ने चक्र, अश्विनी कुमारों ने अपनी औषधियां तैयार कर ली थी। धाता ने अपना धनुष, त्वष्टा ने क्रुद्ध होकर पर्वत उठा लिया था। मृत्यु देवता ने अपना परशु उठाया, अंश ने शक्ति उठाई, मित्र ने क्षुरा उठाया, पूषा, सविता, इन सभी ने अपने अपने अस्त्र उठा लिए थे। अर्जुन और कृष्ण से युद्ध करने के लिए डट गए। सारे देवता पर निडर थे अर्जुन और कृष्ण दोनों। इंद्र अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न भी हो रहे थे कि क्या पराक्रम इसका है। वे परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की। और तक्षक की चिंता उनको थी कि तक्षक को कुछ नहीं होना चाहिए। अर्जुन इंद्र का हर प्रहार विफल कर रहे थे। बाणों की बौछार करके चट्टाने जो इंद्र उनके ऊपर फेंकते, उनके टुकड़े टुकड़े वे कर देते। मंदर पर्वत का एक शिखर उठाकर इंद्र ने पांडव नंदन अर्जुन को मार डालने के लिए फेंका। अर्जुन ने उसको विफल कर दिया। 218वें अध्याय तक यह प्रसंग है। मंदर पर्वत का एक शिखर उनके मस्तक पर गिरने को था। त्राही त्राही मची और अर्जुन के बाणों से दूसरी ओर फिक गया वह शिखर। हाथी, शार्दूल, सिंह, केसरी, मृग सैकड़ों की संख्या में तड़पते हुए, बिलबिलाकर चीखते हुए भाग रहे थे। देवताओं के छक्के छूट गए, विफल हुए देवता, रण विमुख हो गए देवता। इंद्र ने देखा कि उनके संगी साथी यम, कुबेर, मित्र, वरुण का नाम नहीं है, मित्र का है, वरुण तो अग्नि के साथ ही थे, ये हिम्मत हार कर छोड़कर चले गए। वे अर्जुन और कृष्ण पर प्रसन्न हो गए और तभी अशरीरिणी वाणी हुई, आकाशवाणी हुई। 219वें अध्याय में कहा है, आकाशवाणी ने कहा कि हे इंद्र, चिंता मत करो, तुम्हारा मित्र पन्न गौतम नागराज तक्षक खांडव वन में है ही नहीं, और कृष्ण और अर्जुन तुम्हारे लिए अजेय हैं, क्योंकि ये दोनों नर नारायण हैं। तुम भी इस बात को जानते हो कि ये दुराधर्ष हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर इंद्र ने क्रोध और अमर्ष त्याग दिया। वे वहाँ से चुपचाप चल पड़े। उनको जाते देखकर वासुदेव और अर्जुन दोनों वीरों ने सिंहनाद किया और भी वेग से खांडव में अग्नि का तांडव मचाने लगे। असह्य तेज अर्जुन का था, कोई प्राणी टिक नहीं पा रहा था। चिंगाड़ रहे थे हाथी, दीन प्राणी भाग रहे थे, चीख रहे थे, मृग और पक्षी त्रस्त थे।
पानी में मछलियां बिलबिला रही थीं, गर्म पानी में, उबलते पानी में कृष्ण अर्जुन की तरफ कोई ताक भी नहीं रहा था। श्री कृष्ण ने राक्षसों, दानवों, नागों को अपने चक्र से रौंद दिया था। मांस के लोथड़े बिछ गए थे, रुधिर की नदी बह रही थी। मैदा, मज्जा, पीव, इनका पंख मच गया था। आकाश में ऊंचाइयों तक, पहाड़ों की ऊंचाइयों तक धुएं के पुंज उठ रहे थे। अग्नि परम तृप्त होकर निगल रहे थे। सब कुछ कृष्ण ने जैसे उनको सुधा पान करा दिया था। परम मुदित थे। तभी मधुसूदन ने देखा कि तक्षक के घर से मैं नामक असुर सर्राकर भाग रहा है जान बचाने के लिए। वासुदेव कृष्ण ने उसकी हत्या करने के लिए चक्र हाथ में लिया। मैंने देखा कि कृष्ण सुदर्शन चक्र छोड़ने वाले हैं उसके ऊपर। मरेगा अब वह स्वयं। और दूसरी ओर से और आग की लपटों ने चारों ओर से उसे घेर भी लिया है। उसने चिल्लाकर अर्जुन से गुहार लगाई कि मुझे बचा लो। अर्जुन ने उससे कहा कि डरो मत। अभय दान दिया अर्जुन ने मैं दानव जो नमुची का भाई था, महान कलाकार, महान स्थपति, बड़ा ज्ञानी, अद्भुत व्यक्ति, चमत्कारी व्यक्ति, पूरी संस्कृति मैं दानव की, और कैसा शांत स्वभाव का व्यक्ति। तो कृष्ण तो उसको समाप्त करने को तत्पर थे। अर्जुन ने जैसे ही कहा कि मां भैषी, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र वापस ले लिया। अंतिम श्लोक में कहा है, यह महत्वपूर्ण है, अध्याय 219वें में, कि 6 प्राणियों को अग्नि ने नहीं जलाया, सब कुछ जल गया। कितने कितने हजारों प्राणी खांडव वन में थे। कैसी वन्य संपदा थी, कितने दुर्लभ वनस्पति थे, कितने वृक्ष थे, कितने हाथी, कितने प्रकार के सिंह जिनके नाम दिए। केसरी अलग हैं, शार्दूल अलग हैं, सिंह अलग हैं। अब तो अलग अलग पहचानने वाले भी नहीं रहे कि केसरी अलग तरह का शेर है, शार्दूल अलग तरह का, सिंह अलग तरह का, और भी मृग पक्षी, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। पर 6 प्राणी बच गए। तक्षक का पुत्र अश्वसेन, उसको तो इंद्र उठा ले गए, झुलस गया था, मां तो उसकी गई, अश्वसेन बच गया था। एक मैं दानव, मैं असुर, और 4 चूजे ये बचे। ये 4 चूजे कौन थे, इस पर मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि ये मुश्किल प्रसंग थोड़ा है। मेरे लिए मुश्किल है, सुनने वालों के लिए नहीं होगा। इस पूरे प्रसंग में जटिल प्रसंग यह है, और यह तो स्पष्ट है कि उग्रश्रवा ने कुछ अतिशयोक्ति की है। भगवान व्यास ने 8800 श्लोकों का जो जय काव्य लिखा था, उसमें जितना उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने कुछ रंग भरे हैं, कुछ वैशंपायन ने रंग भरे, कुछ उग्रश्रवा ने रंग भरे। जो रेखाओं का रेखा चित्र था व्यास का, उसमें को चटकदार सुंदर उन्होंने बनाया, और बहुत मार्मिक भी बना दिया है। इतिहास को संजो करके तो रखा ही है, स्मृतियों को। इस पूरे प्रसंग में बहुत सारे जो प्रश्न उठते हैं, और यह प्रसंग क्या सूचित करता है, इस पर मैं संक्षेप में चर्चा करके समापन आज के इस वक्तव्य का करूंगा। एक तो जैसा मैं समझता हूँ, और कुछ अन्य अध्येताओं ने भी इस पर बात की है, कि पूरा प्रसंग जो वनवासियों की संस्कृति है उसको समाप्त करके नागर संस्कृति के उपक्रम का द्योतक है। और नागर संस्कृति समाप्त करने जा रही है जो वनवासियों की संस्कृति है उसको। आरण्यक संस्कृति खत्म होने जा रही है।
नाग, असुर, राक्षस ये वनों में रहते हैं। छोटे छोटे इनकी बस्तियां हैं, सेटलमेंट्स, इनके छोटे छोटे घर हैं, बस्तियां हैं, कुटुंब कबीलों में ये लोग जंगलों में रहते हैं। लेकिन हस्तिनापुर है और वन बचे हुए हैं। हस्तिनापुर को वनों से डर लगता है, ऐसा लगता है। तो हस्तिनापुर के पास इंद्रप्रस्थ खड़ा हो रहा है, इंद्रप्रस्थ को बसाना है, इंद्रप्रस्थ को जगह चाहिए, इंद्रप्रस्थ फैलेगा, क्योंकि हस्तिनापुर से तो निकल आए पांडव। उनको कहा कि उधर आधा राज्य है, उसमें जाओ जहाँ इंद्रप्रस्थ है। अब इंद्रप्रस्थ छोटी सी जगह में संतुष्ट होकर के नहीं रह पा रहे हैं, कुछ और चाहिए, तो पूरा वन चाहिए। खांडव वन बड़ा समृद्ध वन है। दिल्ली के पास अरावली है, बच गया, किसी तरह बच गया। अरावली चला जाता तो क्या होता, दिल्ली कैसी दिखाई पड़ती, नंगी धरती। इसकी कल्पना करके मुझे भय लगता है। दिल्ली में मैं रहा हूँ, अरावली के बगल से जो सड़क जाती थी उससे अरावली की पहाड़ियाँ देखते हुए जाता था। बच गई, खांडावन तो नहीं बचा। और कब तक बचेगी, कब तक खैरियत मनाएगी अरावली, कह नहीं सकते। ये भीषण समय है, ये जो आज का भीषण समय है उसकी प्रतिच्छवि महाभारत बताता है कि खांडावन को बचाया नहीं जा सका। इंद्र की सारी मूसलाधार बौछारें खांडावन को नहीं बचा सकी। अश्वसेन को बचा लिया गया, तक्षक तो बच ही गया, 4 चूजे बच गए। उनकी भी बड़ी मिस्ट्री, उनका भी बड़ा रहस्य है। तो एक तो जो वनवासी सभ्यता है उसका अंत किया जा रहा है, और एक कृषि प्रधान संस्कृति जो जंगल में रहने वालों की संस्कृति है उसका अंत करने के लिए विकसित हो रही है। दूसरा, इस प्रसंग से जो निष्कर्ष निकलता है वह तो स्पष्ट है ही कि नाग जाति के लोगों से भरतवंशियों की बड़ी दुश्मनी है, जन्मजात शत्रुता है। नागवंशी राजाओं से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, अंत ही नहीं होता। अंत हुआ है, वो महाभारत यही तो बताता है। एक छोटा सा बच्चा 7 साल का, वो महाविनाश नागों का आग में उठा करके नागों को पटक रहे हैं। ये जो नाग यज्ञ हो रहा है, वो नाग तो सब मनुष्य हैं, उनकी बलि दी जा रही आग लगा करके। आस्तिक कहता है कि ये विनाश अब रोक लीजिए। बहुत सुंदर उसके वचन है, जन्मेजय रोक लेते हैं। उग्रश्रवा वहाँ भी हैं जो महाभारत को परिपूर्ण बनाते हैं। तो ये जो पुश्तैनी दुश्मनी, जन्मजात शत्रुताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, खांडवन उनकी एक परिणति, खांडवदाह उनकी एक परिणति है कि वहाँ तक्षक रह रहा है। अभेद्य दुर्ग जैसे उस वन के भीतर उसने बना लिया। इतना बीहड़ वन होगा उसके आसपास। अभी भी एक तरफ हस्तिनापुर है दिल्ली में, एक वहीं इंद्रप्रस्थ भी है, और वन तो अब नहीं है उस प्रकार के, लेकिन बीहड़ वन, घने वन, कानन कांतार जो रहे होंगे उस समय, उनमें निर्भय होकर के ये राक्षस, नाग, असुर ये जातियां निवास कर रही होंगी। ये विकसित संस्कृति वाली जातियां थी जिनके पास कई तरह की कलाएं, हुनर थे। नागों का तो कहना ही क्या है, अद्भुत कौम थी ये नागों की। सृष्टि के आदिकाल से भारत में लगता है कि रह रही है और अभी तक है। नाग जाति के लोग जो है, पूरा इनकी शक्ति, इनकी बुद्धिमत्ता। और तक्षक तो कैसा अद्भुत व्यक्ति था, वो कैसे अभेद्य दुर्ग में परीक्षित को घुस करके उसने मारा है। नाग इनको इसीलिए कह दिया गया, जैसे किसी आदमी के लिए कहा जाता है मुहावरे में कि उसके कांटे का कोई मंत्र नहीं है, सांप की तरह नाग वह है जिसके कांटे का कोई मंत्र नहीं। उस तरह का तक्षक था। तक्षक
वंश परंपरा से भी उपाधि रही होगी, या हो सकता है कई तक्षक होते हों, यह हो सकता है वासुकी नागों के राजा थे, उनके वंशजों को भी वासुकी कहा जाता हो। और नागराज अनंत शेष वो भी नाग वंश के ही थे, उनको विष्णु का आश्रय मिला या विष्णु को उन्होंने अपने अंक में धारण किया। तक्षक को इंद्र का आश्रय मिला, इनसे मित्रता भी बहुत हुई। कई नागों ने भरतवंशियों से संधियां भी की। तक्षक ने तक्षशिला नगरी में वास किया। बड़ी कथाएं इनकी हैं, इनके शिल्प के, इनके विज्ञान की। उसी तरह से मैदाना, उसके शिल्प की, उसके विज्ञान की, उसके हुनर की कथाएं कई आती हैं। तो इनमें परस्पर लेकिन शत्रुता है, इनमें ये परस्पर लड़ते रहते हैं। अनादिकाल से, वैदिक काल से लड़ते हुए चले आ रहे हैं। दाशराज युद्ध में इनमें परस्पर जातियों में युद्ध होता है। सत्ता के लिए लड़ाई, जमीन के लिए लड़ाई होती है, कब्जा करने के लिए लड़ाई होती है संपत्ति पर, सुधा के लिए, सोम के लिए भी लड़ाई होती है। तो यह कबीलों के संघर्ष की कथा, नागवंशियों के साथ, राक्षसों के साथ, असुरों के साथ भरतवंशियों की कथा की एक परिणति खांडव है, ऐसा भी कह सकते हैं। और भी जो गहरे अर्थों में देव संस्कृति और असुर संस्कृति का परस्पर द्वंद्व, वरुण असुरों के प्रतिनिधि हैं, इंद्र सुरों के प्रतिनिधि हैं, दोनों में द्वंद्व है, दोनों में तनाव है। इसीलिए वरुण अग्नि के साथ है यहाँ, और इंद्र नागों के साथ हैं, खांडव वन को बचाने के लिए लगे हुए हैं। दार्शनिक दृष्टि से तो यही जगत है, इनके द्वंद्व से जगत चल रहा है। अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि और सोम मिला करके संसार बना है। एक तरफ एक अग्नि और सोम दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो यहाँ अग्नि और सोम एक साथ हैं। महाभारत की कथा में कई वलय, कई परिधियाँ और कई केंद्र हैं। तो एक वलय महाभारत का, मूल महाभारत का है, पूर्व महाभारत, कोर महाभारत जो व्यास का महाभारत है, उसके इर्द गिर्द एक दूसरा बड़ा वलय बनता है, वो वैशंपायन का महाभारत है। और उसके और भी बृहत्तर रूप में उग्रश्रवा का सूतों का महाभारत बनता है, वह और बड़ा महाभारत है। 8000 श्लोक, 8800 श्लोक, फिर 24000 श्लोक, फिर 1 लाख या उससे अधिक श्लोक। ये 3 जो वलय महाभारत के संस्करणों में बनते हैं, उनमें लगातार दिक्काल में प्रसार इसकी कहानी का होता है। तो मूल व्यास जो महामना ऋषि व्यास का महाभारत था, उसमें कुछ वैशंपायन ने जोड़ा जन्मेजय को बताने के लिए, उनके प्रश्नों के उत्तर में। कुछ उग्रश्रवा ने जोड़ा शौनक आदि ऋषियों को बताने के लिए। उसमें इस कहानी में ये जो खांडवदाह की कथा है, जो व्यास के मूल महाभारत में इतनी तो रही होगी कि इंद्रप्रस्थ के विस्तार के लिए खांडव में आग लगाई कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिलकर के। उसमें कई प्राणी जले, वन जला, कई लोग जल कर के मर गए, निर्मम हो गए उस समय कृष्ण और अर्जुन दोनों। और पढ़ते समय ऐसा लगता है कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने जान बचाकर भागते हुए प्राणियों पर चक्र छोड़े, उनको रोंद दिया, कुचल दिया। अर्जुन ने अपने बेटे को अपनी काया में छुपाकर भागती हुई माँ के ऊपर भाला चलाकर उसको चीर डाला। ऐसा क्यों किया। उग्रश्रवा ने इसमें कुछ अतिरंजना जोड़ी हो, यह हो सकता है, पर यह तो हुआ, खांडव तो हुआ है, खांडवदाह तो हुआ है। और प्रश्न इससे उठते हैं कि कब तक चलेगा, ये वनवासियों को हटा करके इंद्रप्रस्थ कब तक पांव पसारता रहेगा, यह प्रश्न इससे उठता है। तुरंत प्रश्न यह उठता है कि जो जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा है, उसका अंत करना क्या जरूरी है। क्या जरूरी था अंत करना। अश्वसेन की माता का, निरीह स्त्री का अंत करना क्या जरूरी था। मुझे तो नहीं समझ में आता, इसका कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता। महाभारत के बड़े बड़े ज्ञानी लोग, जानकार हैं,
वो उत्तर जानते होंगे, मेरे जैसे अज्ञानी को भी वे समझाएंगे ही। और मेरे जैसे अज्ञानी का जड़ बुद्धि का समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए प्रश्न तो बने रहते हैं। और ये प्रश्न दुरंत प्रश्न है कि ऐसा हमने अपनी सभ्यता के विकास के लिए ऐसा क्यों किया कि निरीह जंगल में रहने वाले लोगों को मार डाला जो कि कुछ क्षति कर ही नहीं रहे थे। उस स्त्री ने क्या बिगाड़ा होगा? मैं दानव ही क्या बिगाड़ रहा था? वो तो बेचारा कभी किसी का नुकसान करने कहीं गया ही नहीं। उसको हर कोई पीटने मारने को तैयार हो जाता है। वो अंत में अपने हुनर से अपने आप को बचाता है कि मैं आपके लिए बना दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। तक्षक ही कुछ नहीं बिगाड़ रहा था इस समय, तो सब डट गए कि खांडा वन को ऐसा जलाएंगे कि सब मर जाएं, जल जाएं। कृष्ण की बड़ी दूरदृष्टि रही होगी कि शत्रुताओं का ऐसा अंत करें कि फिर शत्रु अपना फन न उठा पाए। नाग जो हैं, नागों को, नाग जाति के लोगों को, सर्प पूजक वे रहे होंगे, सर्प की पूजा वे करते थे, यह संभव है। पर नाग की तरह उनका स्वभाव बताते बताते नाग ही उनको कहा जाने लगा। पर प्रश्न तो इससे ये उठते हैं कि सभ्यता के विकास से जो विनाश होता है उससे रक्षा कैसे होगी? महाभारत सीधे इस तरह के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। महाभारत ये कहता है कि फिर भी जो बचा है उसकी कथा हम कहते हैं। तो महाभारत खांडवन में जो बचा उसकी कथा कहता है। खांडवन में 4 चूजे भी बच गए, उनके बारे में फिर बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।